अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स का मैथ 101 का पेपर हो चुका है और कुछ स्टूडेंट्स जो है उनका अभी पेपर रहता है, तो उनके साथ मैं रिव्यूज शेयर कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स की जिनका पेपर हो चुका है। ठीक है, तो ताकि जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है जिनका इनका भी डेट्स में पेपर है तो उनका पेपर जो है वो अच्छा हो जाए, या उन्हें पहले से थोड़ा उनका माइंड सेटअप जो है वो डिवेल्प हुआ हो। तो आपके जो है आपके पेपर में 30 MCQs आ रहे हैं, 4 लॉन्ग आ रहे हैं और कुछ आपके पास शॉर्ट आ रहे हैं। उसके अलावा जो डेफिनेशन है ना वो आपकी नहीं आ रही। एक तो आप बात ये जेहन में रखें कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए हैं और वीयू में आए हैं, तो अब जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स डिमांड हो गए, आपका जो रट्टा सिस्टम है वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पे आके यही होता है कि जो रट्टा सिस्टम है वो खत्म हो जाता है, जस्ट कॉन्सेप्ट की बात होती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप सक्सेसफुल रहेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें कोई डेफिनेशन नहीं आ रही आपके पेपर में। डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस कॉन्सेप्ट है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कहाँ पे होता है, ठीक है, और कन्वर्जेंस कब होता है, ये सारी चीज़ें आपके हैंडआउट्स में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, हैंडआउट्स में आपको मिल जाएगी या फिर आपको शॉर्ट ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब से, वहाँ पे आप ये अपने जो कॉन्सेप्ट है इनको क्लियर कर लें। और ये डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस जो है ये आपका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ से आपका शॉर्ट भी आ सकता है और आपका लॉन्ग भी आ सकता है। आ सकता है मतलब आता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, या इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन मेथड, एक ही बात है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसमें से भी आपका लॉन्ग शॉर्ट MCQs तीनों चीज़ें आ सकती है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आता है फर्स्ट एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। इसको आपने याद नहीं करना, फर्स्ट एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम को। ठीक है, इसकी जो स्टेटमेंट होगी तो वो आपने याद इस तरह नहीं करना, जस्ट आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आप याद कर लेते हैं वेल एंड गुड है, अगर आप याद नहीं भी करते तो भी ओके है, क्योंकि वो MCQs में एक स्टेटमेंट आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये आपके पास फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है, सेकंड है या नन है या फिर दोनों है, तो आपको कोई एक टिक करना होगा। ठीक है, MCQs में ये इस तरीके से आ सकता है। उसके बाद ये आपका शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट में या तो डेफिनेशन तो वो आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, कुछ वैल्यूज दे देगा और उनको बताएगा कि इसके अकॉर्डिंग क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये आपके जो आगे थ्योरम और मेथड्स लिखे हुए हैं ना आपके इस पॉइंट में, ठीक है, ये सारे जो है ये आपके इनके आपने फार्मूलाज मस्ट कर लेने हैं। डेफिनेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेशन आ ही नहीं रही। जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, शॉर्ट में ये आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। ये सारे के सारे जितने भी मेथड है ना चारों, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकते हैं। उसके बाद एल हॉपिटल रूल है। एल हॉपिटल रूल जो है ये भी आपका क्या हो सकता है, ये भी आपका लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है। क्लियर। उसके बाद आपका आता है मोनोटोनिक इंक्रीज और मोनोटोनिक डिक्रीज। यहाँ पे आपने ये कॉन्सेप्ट जस्ट MCQs के लिए कर ले कि कब आपका डिक्रीज हो रहा है कब आपका इंक्रीज हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज, यहाँ पे वो MCQs के लिए आ रहा है, शॉर्ट के लिए आ सकता है, लॉन्ग के लिए आ सकता है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है। लाइक वो आपको कोई वैल्यू दे देगा, लाइक जस्ट वो आपको दे देता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लें, जस्ट दे देता है x इज इक्वल टू साइन एक्स, या फिर दे देता है x इज इक्वल टू कॉज एक्स, और फिर वो कहता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या करें, मैक्लॉरिन सीरीज फाइंड करें या फिर टेलर सीरीज फाइंड करें, या जो मैक्लॉरिन सीरीज की फर्स्ट वैल्यू होगी वो किस चीज़ के इक्वल होगी, MCQs में पूछ सकता है। टेलर सीरीज की किसके इक्वल होगी, तो ये जस्ट इस तरह के वो आपको क्वेश्चंस दे सकता है और आपको क्या करना होगा, या MCQs टिक करने होगी या शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा या फिर लॉन्ग करना होगा। ठीक है, अपने मैथ टाइप पे पहले ही ऑलरेडी आप प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि जो आपके सिस्टम है वो आपका टाइम वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि आप प्रैक्टिस कर सकें, वो ऑलरेडी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। आप पेपर दे रहे हैं तो आपको बेटर पता है मुझसे। ठीक है, तो उसके बाद है सिग्मा नोटेशन सीरीज। सिग्मा नोटेशन सीरीज को भी आपने पढ़ के जाना है कि ये हमारे पास क्या होती है, ये आपके लॉन्ग में भी आ सकती है और शॉर्ट में भी आ सकती है। एल हॉपिटल रूल इधर अगेन रिपीट हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये भी सॉरी बाय सब्सटीट्यूशन मेथड जो ऊपर हो चुका है, और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, इनका भी ये क्या है, इनका भी ये MCQs में आया था। ये एक और स्टूडेंट का मैंने रिव्यू शेयर किया। ठीक है, एक स्टूडेंट का ये ऊपर वाला उसका ये पेपर था और एक स्टूडेंट का ये नीचे वाला पेपर था। तकरीबन अब आप देखें जो ऊपर वाले में चीज़ें आई थी वही नीचे वाले में, ये तीन चीज़ें तो उसी पेपर की आई है, ये जो ऊपर मैंने आपके साथ किया है, एक यहाँ पे ये चीज़ नहीं आई है। क्लियर। तो अगर आप ये मेन मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं इनको कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा।
गुड लक फॉर योर एग्जाम. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़.